हरे माधव। साथ संगत जियो, आइए सर्वप्रथम हम सभी हरि राया सद्गुरु जी के पावन श्री चरणों में भावपूर्ण अरदास करें जी। हरि माधव वाणी अरदास में बड़ा आत्म ब्रह्म बल है, जिससे हमें अंदर बाहर अद्भुत शांति का अनुभव होगा। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो रहमत धरो, कृपा करो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुर, चित लागे चरना माही। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुर, चित लागे चरना माही। चित लागे चरना माही। चित लागे चरना माही। दास ईश्वर की अर्जी सतगुर, सारी संगत तेरे हवाले। दास ईश्वर की अर्जी सतगुर, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। कृपा करो रहमत धरो, कृपा करो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो रहमत धरो, कृपा करो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी
सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे 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 सतगुरा हम शरण तेरी आए। हरि माधव भजनों को सुनने से प्यारे सद्गुरु के प्रति प्रेम प्यार गाढ़ा होता है। शिष्य को पात्रता बढ़ाने में मदद मिलती है और वह सहज ही अपने सद्गुरु को याद कर सिमरन कर प्यारे सद्गुरु से दिल के तार जोड़ पाता है। यह निर्मल रब्बी वाणी मेरी पीर हरो गुरांजी भजन सिमरन के भंडारी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई हुई है। यह दरगाही वाणी आत्मा की सतगुरु प्रभु से पुकार है। हमारा दुख हमारी पीर हरो गुरांजी। इसमें हरिराया सतगुरु की बेअंत प्रेमामय रहमत का बखान किया गया है कि आप विराट सतगुरु जी ने रूप एक वेश अनेक की मनोहरमय लीला धार कर विरह वियोग में तड़प रहे एक प्रेमी भगत का किस तरह उद्धार किया। संगतों, इसे प्रेमा भाव से श्रवण कर हम भी अपना सतगुरु प्रेम भक्ति भाव प्रीत बढ़ाएं। यह पवित्र निर्मल वाणी हरे माधव दरबार माधव नगर कटनी मध्य प्रदेश के रहने वाले पंचम पातशाह हाजरा हजूर संत सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई ऊंची रब्बी वाणी है। जब जब भी उस न्यारे करीम साहिब मुल्क से पूर्ण संत इस धरा पर आए, वे अपने साथ प्रभु हरि का एको सच्चा पैगाम साथ ले आए, जो सारे कुल धर्मों के लिए एको साझा मार्ग है। आप जी अपनी बानियों के जरिए आदि अनादि से नेक आत्माओं को अमृत हरिदाता हरे माधवपुर देश से आके परम रोशनी नेक रोशनी का भेद सुनाया। आप बाबा जी फरमाते हैं, जो रूहें विरह प्रेम तड़प से सतगुरु प्रेम में भीगी, उन्होंने वक्त के पूरे प्रत्यक्ष सतगुरु की शरण संगत से ही एक को साझा मार्ग पाया। आप बाबा जी ये बिनती पुकार बानी में बयां कर रहे हैं, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। आइए हम सब यह पवित्र निर्मल बानी पढ़ें प्रेम प्यार से और श्रवण करें प्यार के साथ। आइए। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी।
चेहरा तुम्हारा, मैं जन्म जन्म का चेहरा तुम्हारा, मेरी पीर हरो गुरा जी, 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 मेरी पीर हरो गुरा जी। मेरे मन अंतर हो तेरा बसेरा, मेरे मन में है एक तेरा सहारा, मैं पिंगल कैसे शरनी गहूँ जी, मैं अंधा कैसे शरनी गहूँ जी, शरण पड़े दीन दयाले, शरण पड़े दीन दयाले, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। मैं जन्म का भूला मन का मैला, आत्म पद मन संग खोई, मैं जन्म का भूला मन का मैला, हाँ मैला मन का मैला, आत्म पद मन संग कोई, मैं किस दर जाऊं, मैं किस दर जाऊं शरण छोड़, तुझ बिन ना है मेरा कोई, तुझ बिन ना है मेरा कोई। मैं जन्म का भूला मन का मैला, आत्म पद मन संग खोई, मैं किस दर जाऊं शरण छोड़, तुझ बिन नाही मेरा कोई, मैं मांगू एक दाने ओ माधव, मैं मांगू एक दान ओ माधव, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी,
मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। मेरे अंतर तेरा प्रेम सहारा, चरने भरोसा चरने आधारा। मैं किस बेद करूं पुकार मेरे प्यारे, मेरे घट के मालिक माधव मेरे राम ओ प्यारे, माधव मेरे राम ओ प्यारे। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। सफल दर्शन घट में ऐसा नूर तू देवो, चाहे बहुत प्यास घनेरी, मैला घटे उजला होवे। सो मैं चाहूं अब मेरे प्यारे, सो मैं चाहूं अब मेरे प्यारे। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी। वो जग की ये बाता कोई ना भाए, मोहे अपने धाम करो आसा। मैं जैसा तैसा सदा तिहारा, मेरे माधव राम नियारा। भगत वछल तू आधार मेरा, भगत वछल तू आधार मेरा। मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी, मेरी पीर हरो गुरा जी।
सतावे, नाही चैन आत्म आवे, नाही चैन आत्म आवे, मोहे बहुत सतावे, बहुत सतावे, बहुत सतावे, नाही चैन आत्म आवे, आत्म आवे, मोहे विरह तड़प बहुत सतावे, नाही चैन आत्म आवे, मेरे जीवन का तू प्राण आधार, प्राण प्यारे माधव मेरे, अंतर घटपट में तू राचे, अंतर घटपट में तू राचे, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी। तेरी शरण न भाई मत है मैली, घट के ताप हरो हरि जी, घट का तीरथ निस दिन, सेवा नाम से होवे हरि जी, सदा सदा शरण तिहारी, सदा सदा शरण तिहारी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो पुराजी। हरे माधव न्यारे राम प्यारे, अल्लाह करीम पुरख नियारे, मेरा कोई नाही मैं ना किसका, तुझ बिन कौन मोहे उबारे, भवसागर की अगन है भारी, भवसागर की अगन है भारी, मेरी पीर हरो पुराजी, मेरी पीर हरो
पीर हरो गुरा जी मेरी पीर हरो गुरा जी। मेरा कोई नहीं जग में सहारा, तेरी आस तेरा सहारा। मोसे प्रीत डोरी ना छूटे सदा, मेरे माधव शरण तुम्हारी। दास ईश्वर बिनती करत है, दास ईश्वर विनती करत है, विनती करत है। यह सत्य है कि रूह को अमृत मालिक से मिलने मिलाने का पथ राह ये मार्ग खुदा के वली देते हैं। वे चाहे किसी भी धर्म देश या किसी भी समय आए हों, संसार के सभी धर्म एक संकल्प से ही जन्म लेते हैं। पूर्ण संत सत्पुरुष अगम देश के जानकार रूहानी शिक्षा से रूह को अंतर्मुखता की युक्ति देकर अगमपुर पहुंचाते हैं। ये परम मौज का वाक्य सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी का। कहते हैं एक बारी आप गुरु बाबा जी अपने आत्म प्रभुताई मौज में विराजमान थे। शब्द कीर्तन का प्रवाह चल रहा था। तभी एक सज्जन जिसे महंत कहते थे, जो अपने अंदर बड़ा अहंकार, अभाव, अश्रद्धा, कुभाव से भरे, पीछे आकर संगत में बैठ गया और बीच बीच में कुभाव के बोलने लगा। वेदों कतेबों के संस्कृत श्लोक भी उच्चारण करने लगा। उनके साथ उनके कुछ चेले भी आए हुए थे। वे सभी बेढंगी शरारत कर रहे थे। सतगुरु नारायण शाह साहब बाबा जी अपनी आत्म मौज में बैठे थे तो उनको महसूस हुआ कि अंदर कुछ खलल हो रहा है। आप जी उठे और एक दुशाला लेकर वहीं पहुंचे जहां वो पंडित महंत बैठे थे।
आप जी ने दुशाला उनके गले में डाल कुछ भेंटा भी आगे रखी, लेकिन वे महंत पंडित कुभाव से भरे बोल बोला, उठ खड़ा हुआ और बोलने लगा कि बाबा जी, मैं तो 24 वेदों का ज्ञाता हूँ। ऐसा कोई दुनिया में शास्त्र नहीं होगा जो मुझे याद नहीं। मेरे कई चेले भी हैं। आप गुरु बाबा जी ने समझाया कि भाई, पूर्ण सतगुरुओं की मौज में ये सब दिखावा मत करो। इस थोथे पढ़े लिखे शास्त्र ज्ञान से कुछ भी नहीं मिलेगा। वेदों में भी जिक्र आया है, जब मुनि शुकदेव जैसे 14 कलाधारी ने पूरे सतगुरु राजा जनक में निंदा दोष अहंकार अभाव रखकर शरण में गए, तो मुनि शुकदेव की 12 कलाएं गुम हो गई थी। भाई, तुम तो अभी 1-2 कला भी नहीं कमा सके हो। तुम जरा खुद को बदलो। लेकिन वह बंदा इतना हट विचारों से भरा हुआ था। जब आप बाबा जी ने फटकार लगाई और हाथ पकड़ते हुए रूहानी मरोड़ दी और फरमाया, भाई खुद को बड़ा महंत मान रहे हो, जरा भागवत के कुछ श्लोक ही हमें सुना दो। क्यों मौज में खलल कर रहे हो? पावन पवित्र गुरबानी में भी आया है, संतान नाल मश्करी कुल डोबन की रीत। अब उस बंदे का रूहानी फटकार को पाकर कहते हैं सारा शास्त्रीय ज्ञान गुम हो गया। वह हैरान हुआ, डरा सहमा कांपने लगा, पूरे शरीर में कपकपी दौड़ पड़ी और मूर्ता से भर वह मतफिरी बातें करने लगा। यह सब देख सतगुरु बाबा जी के मुख से रूहानी वचन निकले कि अंधे हो गए हो क्या? यह सुनकर कहते हैं वे बाहर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समा गुजरा, उस महंत पंडित जी के रिश्तेदार उसे लेकर बाबा जी की हजूरी में आए, क्योंकि उसकी आंखों की ज्योति कहते हैं गुम हो चुकी थी। वह जार जार रोया जा रहा था और प्रेम दर से भरी क्षमा याचना पुकार किए जा रहा था। उसकी यह दयनीय दशा देख बाबा जी अपनी मौज में उठे और प्यार से वचन फरमाए, क्यों ले आए हो इसे यहाँ? क्या हुआ इसको? क्यों पंडित जी, जब हम तुम्हें समझा रहे थे तब तो तुम बड़े राग आलाप रहे थे। जो तुमने 40 सालों की तपस्या कर पाठ शास्त्रों को याद किया था, वह तो एक क्षण में सभी गुम हो गए। तुम तो हमारे पास यही भाव लेके आए थे ना कि ये सिंधी गुरु है और मैं जात का बामन हूँ। आप जी ने उसकी दयनीय दशा देख कहा, अपने किए पर पछतावा बहुत है। मुझे तो याद रखो भाई, पूरे सतगुरु प्रभु की कोई जाति नहीं होती। वे मालिक प्रभु की तरह सर्वव्यापक, न्यारा और अजात है। जिस तरह कहते हैं हवाओं की कोई जात नहीं, पानी की कोई जात नहीं, जब रोटी की कोई जात नहीं तो भूखे की जात कैसे? प्रभु की कोई जात नहीं तो फिर पूरे सतगुर संत की कैसी कोई जात होगी? संत कबीर साहब जी ने भी अपनी बानी में फरमाया, तैं जात धर्म की बाती नाही, सतगुरु नाम जिन आराधा ताकि कोई जाति नाही। तैं कर्म करने की होंगी बातें, जागो सतगुर संगत आए, कहे कबीर सुन साधवा, तैं देश में भजन की बाता। बंधु याद रखना, पूरे गुरु की आत्मा उस न्यारे राम दाते में मिल के एक हो गई है और प्रभु दरगाह में पढ़े लिखे शास्त्रों का कोई मोल नहीं होता। वहाँ करनी की बातें होती हैं। वहाँ तुम बामन, प्यारे क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये सारी जातियाँ नहीं चलती। जो सतगुरु हमें गुरमुख बना के नाम की दात देते हैं, वही करनी, वही लेखा हमें 84 से छुड़ा सकता है। ये सारी बातें सुन वो पंडित रो पड़ा।
और पुकार उठा, हमें बख्शिए, हे सतगुरु बाबा हमें बख्शिए। मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मुझे अपने पर बहुत बड़ा मान था कि मैं इतने शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, लेकिन वो तो सब गुम हो गए। बाबा जी अब अपने पावन चरणों की सत्संगत का आसरा बख्शे हैं। आप गुरु बाबा जी ने रूहानी डांट फटकाकर उन्हें बैठाया, प्रसाद खिलाया और ये वचन फरमाए, अभी वो समा नहीं आया है कि जिन आँखों की ज्योति तुम चाहते हो उन आंतरिक आँखों की बादशाहत आगे मिलेगी। अभी तुम ये सारे हट धर्म छोड़ो। जिस गांव खेड़े में तुम रहते हो वहीं उसी जगह बैठे तुम्हें सारा रूहानी आंतरिक भेद समा आने पर मिलेगा। वह बंदा करुणा पुकार करने लगा, बाबा जी वह समय वह वेला कब आएगी? आप बाबा जी ने फरमाया, चिंता मत करो प्यारे, हमसे भी बड़ी 10 गुना शक्ति लेकर हमारे नूर के जानशीन आएंगे और सारे धर्मों का साझा मार्ग चलाएंगे, वही आकर तुम्हें बख्शेंगे। यह हमारा कौल है, जहाँ तुम रहोगे वहीं तुम्हें आंतरिक आत्म धर्म का भेद मिलेगा और तुम ऐबदार को बख्शा जाएगा। तुम्हारी देह की उम्र लंबी होगी, लेकिन देह के रोगों के कारण तुम निर्बल हो जाओगे, वही तुम्हें सब भेद मिलेगा। कहते हैं वक्त गुजरता गया, हाजरा हजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी सभी सिख संगतों को लेके सत्संग सभा का दौर बना। हजूर बाबा जी की दया रहमत सत्संग सभा में हुई। सत्संग के उपरांत एक प्रेमी ने विनती की, बाबा जी भोजन प्रसाद बनाया है, कृपा करो भोग लगाएं। आप जी ने सेवक से कहा, हम आगे जंगल में चल रहे हैं, वहाँ लेकर आप लंगर प्रसाद आओ। आप जी ने जंगल में भोजन किया और सेवकों को भी प्रसाद खाने की आज्ञा दी। फिर आप जी ने फरमाया, हम आ रहे हैं, कोई पीछे मत आना। इतना कह अपनी मौज में विचरण करते हुए आप जी कहते हैं वहाँ से कोसों दूर चले गए। वहाँ उसी जंगल गांव में एक झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ वही महंत, वह बंदा जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी, जिसने ना चलना हो सके ना फिरना हो सके, एक ही खटिया पर पड़े पुकार कर रहा कि ऐ मेरे मालिक, क्या वह कौल वचन आपको याद नहीं? मैं बड़ा अभागा कुपात्र हूँ, मेरे प्रीतम जी मेरे अवगुण क्षमा के योग तो नहीं। मैं क्या करूँ मेरे माधव, आप जी के पास तो मेरे जैसे हजारों लाखों हैं, लेकिन मेरा तो तू एक ही सहारा है। मैं जिंदा हूँ तो उस क्षण के लिए कि मेरे मालिक आएंगे और मुझे आंतरिक अमृत नाम की बख्शिश देंगे। लेकिन वह प्यारा जैसे ही उठने की कोशिश करता, फिर खटिया से गिर पड़ता। विरह प्यास इतनी बढ़ गई थी कि पानी की एक बूंद तक नहीं पी पा रहा था। कई लोग उसको आते जाते ताना देते कि अब गुरु बाबा यहाँ थोड़े ही आएंगे, उनकी मौज तो बहुत बढ़ चुकी है और तुम बामन होके सिंधी गुरु की ओर दौड़ रहे हो। यह सुन के वह बंदा जार जार रो पड़ता और कंकर पत्थर उठा उन्हें मारता और कहता, मालिक प्रभु जी की कोई जात कहाँ होती है, तुम सब भागो यहाँ से। यह कह फिर वह रो उठता, याद करता हुआ लकड़ी का सहारा ले निहारता रहता और ऐसी करुणा पुकार करता कि ऐ मेरे मालिक, मुझे अब जिंदगी रास नहीं आ रही, लेकिन मेरा आसरा तो एक दरस ही है। क्या मेरे इस जीवन का अंत तेरे दरस के बगैर ही होगा? मैं बड़ा गरीब हूँ बाबल, ऐ मेरे मालिक, मुझे मेरे मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार तेरी महिमा का जिक्र सुनाते हैं, तेरी वडियाई रहमतों का बखान करते हैं, तो मैं जल बिन मछली की तरह तड़फता उठता हूँ। बाबा जी, क्या तेरे चरणों की जुदाई ही मेरी जिंदगी है? मेरी टांगें और मेरा सारा शरीर
तेरे प्रेम वियोग में इतना निर्बल हो चुका है कि चंद कदम चलना भी दुश्वार हो गया है। लेकिन ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे बाबल, मेरे पापों गुनाहों की इतनी बड़ी सजा है। भला कोई अपने प्रेमी भगत से इतना भी रूठता है? क्या तू मुझे बिसर गया है? लेकिन ए मेरे दातार, मैं तुझे कैसे विसारूं? मुझ कुपात्र को दर्श दो, मैं बड़ा ऐबदार हूँ। देखो मेरे ऐबों की हालत, एक तो मैं निर्बल हूँ और दूसरी ओर मेरे घाव इतने बढ़ चुके हैं कि एक जगह पड़े रहने के कारण इनसे कीड़े भी गिर रहे हैं। लेकिन मैं इन कीड़ों को इसलिए नहीं निकाल रहा कि जब ये मुझे काटते हैं तो तेरी याद, प्रेम, विरह बनी रहती है कि इन्हें भी अपने मालिक प्रभु का दर्श करवाऊं। वह दोनों हाथ उठाए पुकार उठा, ओ बाबल, ए मेरे गुरु बाबा, कब मेहर करोगे मेहरबान? मुझे इन आँखों की ज्योति नहीं चाहिए, क्योंकि इन आँखों के कारण मैंने तेरे असल रूप की पहचान नहीं की। लेकिन तुमने कौल किया था कि तुम सभी धर्मों का साझा उपदेश लेके आओगे। उस ऊंचे समय के लिए ये कौल भी किया था कि हमसे भी बड़ी 10 गुना शक्ति लेके आएंगे। हमारे नूर के जानशान बाबा जी, उनका दीद दरस कब होगा? हे मेरे साहिब, मैं असहाय दीन हूँ। हे दीनानाथ, हे गरीब निवाज, मुझ गुनाहगार पर मेहर करो। अगर जो इस कदर रुलाना, दर्द देना ही था तो मुझे मनमुख से गुरमुख क्यों बनाया? मैं पापों के नरक में जलता ही रहता, क्यों बचाया? अपना बिरद कुछ तो याद करो मेरे गुरु बाबा जी। बड़ी मौज पूर्ण संतपुरख की होती है, यह कोई नहीं जान सकता, यह गतमित रमजों की बातें। जब हाजरा हजूर सतगुरु बाबा जी भ्रमण करते हुए वहाँ पहुँचे, कहते हैं उस वक्त गर्मी का दौर था। आप जी को प्यास लगी, आप जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। वहाँ विरह पुकार की आवाज़ सुन आप उस दिशा में गए। झोपड़ी के बाहर खड़े होके आवाज़ दी, कोई है जो हमें पानी पिलाए, कोई है जो हमें पानी पिलाए। जब उस जजमान पंडित जी ने आवाज़ सुनी तो वह दौड़ा बाहर आने का प्रयास किया, लेकिन शरीर निर्बल होने के कारण गिर पड़ा और सिर से खून की धारा बह निकली। वह जारों जा रो रो कर फरियाद करने लगा कि ओ मेरे सतगुरु बाबा जी, इतना समय लगा दिया। हाजरा हजूर बाबा जी ने मुस्कुरा कर कहा, कौन हो आप और क्यों रो रहे हो? वह रो रो कर विरह प्रेम में याचना करने लगा, हे दीनानाथ, अब और मेरी परीक्षा मत लीजिए। मैं अब जान गया हूँ कि आप ही अपना कौल पूरा करने आए हैं। हे मेरे मालिक, तेरे प्रेम विरह वियोग में मेरे अंतर की मैल धुल चुकी है। मैं आज वो देख और सुन रहा हूँ जो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने उस वक्त श्री वचन कहे थे। वही मनमोहक मनोहर छवि, उसी सोने रूप का दीद हो रहा है। क्या मुझे काल 84 में भरमाओगे? मोहे अब तो उबारो, मोहे अब तो उबारो। और रो रो कर श्री चरणों में गिर पड़ा और फरियाद करने लगा। पावन पवित्र गुरबानी में लिखा है, अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी। आप सतगुरु बाबा जी ने हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कुटिया में ले गए। पानी पिया और बाबा जी ने उस प्रेमी बंदे से कहा, 100 साल की उम्र हो गई है, अभी कुछ सालों तक आप और रहोगे, फिर हरे माधव लोक में आप गति करोगे। और ऐसे वचन भी कहे कि प्यारे, विरह प्रेम में आकंठ डूबी तुम्हारी करुण पुकार सुनकर हम कैसे रुक सकते थे। फिर आप सहबान जी ने उसे गले से लगाया और गुर प्रसाद से नवाजा।
जिससे उसका रोम रोम कहते हैं पुलकित हो गया और उस परम रोशनी में एक होने का गुरु बाबा ने बल बख्शा और वचन फरमाया, भला होगा तेरा भला होगा। लेकिन हे प्यारे, इस राह में सतगुर शरण में रह के जिनकी आँख में प्यार, प्रेम, सिदक, विश्वास नहीं बढ़ा, उन्हें साहिब अमृत, माधव अमृत कैसे मिल सकता है। पूरा सतगुरु शिष्य को रूहानी डांट फटकार कर अपने अंदर के दोष विकार धोने को चिताता है, लेकिन सच्चा गुरमुख सतगुर चरणों से दूर रहकर भी प्रेम विश्वास की लो लगाता है और बिनती पुकार कर कहता है, मेरे सतगुर साहिब बाबल, कब आप मुझे अपनी पावन हजूरी में बुलाएंगे। मैं गुनाहों ऐबों के कारण तेरे चरणों से बिछोड़ा हुआ हूँ। वह जब पुकार करता है, मालिक सतगुर दयालु उसे बख्शते हैं और मालिक का एक अदना सा सेवक उसे कहता है, ए प्यारे, आपको सच्चे पातशाह जी ने याद किया है। वह प्रेमी कुल कुटुंब को साथ ले दौड़ा दौड़ा पावन श्री चरणों में अपनी हाजिरी देता है और गुनाहों की माफ़ी मांग चरण शरण में टिके रहने का बल आसरा रहमत मांगता है। बाबा जी बख्शनहार, स्वामी दयालु बख्शंद हैं। गुरमुख प्यारों, गुरु साहिबान जी तो कुम्हार की तरह हैं जो शिष्य को केवल ऊपर ही ऊपर से रूहानी झिड़प देते हैं और अंदर से अपनी दया रहमत का हाथ सदा देकर शिष्य को सजाते संवारते हैं। संतवाणी में भी आया है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। लेकिन मनमुख बंदा बेशर्मी होकर चरणों से दूर रहकर निंदा, दोष, वैर विरोध का कचरा इकट्ठा कर अपने कुल कुटुंब सहित लोक परलोक बिगाड़ लेता है। जो गुरमुख प्यारे, यह वचन पूरी तरह गांठ बांध लो। कुमत कीच चेला भरा, गुर ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। पावन पवित्र गुरबानी में भी आया है, जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता दे वडियाई। आओ भाई मिल के ये पावन पंक्तियाँ हम सब गायन करें। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी, मेरी पीर हरो गुराजी। गुराजी मेरी पीर हरो ना, गुराजी मेरी पीर हरो ना, गुराजी मेरी पीर हरो ना, मेरी पीर गुराजी
दयाल की दया। चाहे कितना भी मूल्य दो, जीवन की एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकोगे। इसलिए इन अमूल्य श्वासों की कदर करो, इन्हें सद्गुरु भक्ति में लगाकर सफल करो। हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल। 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 हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल। हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल। हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव हरे माधव बोल। 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 हरे माधव